चलिए, कंप्यूटर वन लाइनर लास्ट सेशन रहेगा कंप्यूटर के लिए, समझ लो। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। थोड़ा स्पीड मेंटेन करूंगा, इतने दिन से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, अब इसमें स्लो करने बोलोगे तो फिर समस्या है। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? एनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी लिखते चलना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड, कई कई जगह कंप्यूटर मिल जाएगा, कई कई जगह कैलकुलेटर मिल जाएगा। ठीक है, चलो। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, परम 8000। जैसे मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, वन लाइनर करा रहा हूँ, ठीक है, तो एक बात को और ध्यान रखेंगे, जैसे दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक ई से इलेक्ट्रॉनिक याद रह जाएगा। फिर थोड़ा सा टास्क आप क्या कर लेना, इसको एक बार तो आप पढ़ोगे ही, जैसे एनियक है, यूनिवैक है, एडवैक है, एडजैक है, एबेकस है, टेबुलेटिंग है, ये सब एक चैप्टर में कराया कि नहीं कराया? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वाला टॉपिक में जाके देखना, तो ईयर एक बार यहीं पर लिख लेना। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। सुपर मतलब एकदम परम, है ना, ऊपर। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें प्रोसेसिंग का काम होता है। एक ये सीपीयू जिस प्रोसेसिंग हो, ये आपका क्या मिलेगा? तो एएलयू मिलेगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एक मिलेगा आपको सीयू कंट्रोल यूनिट, एक मिलेगा एमयू मेमोरी यूनिट, है ना। इतने तीन चीज समझ लो सीपीयू के अंतर्गत तैनात रहते हैं। इसमें कंट्रोल यूनिट जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है, कोऑर्डिनेशन का। एएलयू जो है कैलकुलेशन और लॉजिक वाला डिपार्टमेंट संभालता है। मेमोरी यूनिट स्टोरेज का डिपार्टमेंट संभालता है कि क्या चीज को स्टोर करके रखना है। ये एएलयू का देखो, एएलयू का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या कहलाती है? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अब ध्यान रखना, मेमोरी दो टाइप के होते हैं, मेमोरी दो टाइप के हैं। एक को प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ये इसलिए क्योंकि सीपीयू इसमें से प्रोसेस कर सकता है, प्रोसेसिंग के लिए इसको यूज करता है। इसके चार ही प्रकार हैं, रैम, रोम, रजिस्टर और कैश, इसको याद रखना। सेकेंडरी मेमोरी के डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, बट इसको दो भाग में बताते हैं। दो भाग में इसका आधार है, समझ लो क्या आधार है। पहला एक है सिक्वेंशियल एक्सेस और एक है डायरेक्ट एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस का एक ही उदाहरण है मैग्नेटिक टेप। क्या है? मैग्नेटिक टेप। डायरेक्ट एक्सेस के तीन हम भाग बांट सकते हैं। एक मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत पढ़ते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क आप पढ़ सकते हो, जैसे सीडी डीवीडी, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, सीडी डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, एचवीडी, ये सब। और एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम पेन ड्राइव को रख सकते हैं, मेमोरी कार्ड को रख सकते हैं, एसएसडी को रख सकते हैं, ये सब रखा जा सकता है। ठीक है, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। ये सवाल पूछा जाता है बायोस किस में स्टोर रहता है? बायोस स्टोर रहता है, ओ से रखना, रोम में स्टोर रहता है। किसमें? रोम में। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? ये देखो, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं और इसको टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पररी मेमोरी बोला जाता है। जबकि सेकेंडरी को ऑक्सिलरी मेमोरी बोला जाता है और परमानेंट मेमोरी है। इस प्राइमरी मेमोरी में एक अपवाद है जिसको हम बोलते हैं रोम। रोम प्राइमरी होकर भी टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है, रीड ओनली मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। तो रोम जो है वो स्थायी मेमोरी है, स्थायी स्मृति है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम। ये सारे उसके बाद जितने बचते हैं सब अस्थायी है, टेम्पररी है। कंप्यूटर में कैलकुलेशन और लॉजिक वाला पार्ट एएलयू संभालता है। सभी भागों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। कंप्यूटर में डेटा को संसाधित करने वाला भाग, संसाधित मतलब प्रोसेसिंग, तो कंप्यूटर में कोई भी डेटा को प्रोसेसिंग करने का, संशोधित करने का, संसाधित करने का काम किसका रहता है? सीपीयू का रहता है। ठीक है, कौन सी मेमोरी सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड रहती है, ऐसा पूछा जाता है, या मदरबोर्ड से? तो भाई प्राइमरी मेमोरी तो सीपीयू से रहती है ना। और मैंने बताया मदरबोर्ड से क्या कनेक्टेड रहता है डायरेक्ट? तो मदरबोर्ड से कैश मेमोरी कनेक्टेड रहता है, मदरबोर्ड से कैश। तो एमसी करके हम उसको याद किए थे, उस बात को भी ध्यान रखेंगे। स्पीड ठीक है, ज्यादा तो नहीं लग रहा है? मैं पहले ही बोला हूं, यहाँ पर ध्यान दें कि कोई ग्रुप, अगर ग्रुप में कौन सा पढ़ लिया अभी बताओ? इतने सारे ग्रुप में तो जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो यहाँ पे क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बोला एक लड़की का नंबर निकाल के इतना परेशान किए हैं, तो मैं इसको एकदम स्ट्रिक्टली अवॉइड करता हूँ। ठीक है, तो वो ग्रुप वाला सिस्टम ना करें, यहाँ बेहतर है। ग्रुपिंग कुछ फायदा नहीं होता उसमें, सिर्फ आप व्हाट्सएप कोचक कोचक के देखो, ऐसा क्या कंटेंट आ जाएगा ग्रुप में जो आपको फायदा मिल जाएगा? तो ग्रुप की बात यहाँ पर ना करें। ठीक है, चलो। कंप्यूटर में डेटा को संसाधित करने वाला भाग क्या कहलाते हैं? सीपीयू। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज। सबसे ज्यादा फायदा मुझे होता अगर मैं ग्रुप बनाता तो, सबसे ज्यादा
लेकिन व्हाट्सएप चैनल है जिसमें मुझे लगता है कि जो शेयर करना है वो कर देता हूँ। ग्रुप बनाने का फायदा सबसे ज़्यादा मुझे मिलता, क्योंकि खास करके पेड स्टूडेंट, मैं बोलता है ये वीडियो लाइक कर देते, क्या नहीं करते? 500 लोग में अगर 500 लोग जुड़े हैं तो क्या 400 लोग नहीं करेंगे लाइक? करेंगे। डैट वीडियो उन तक नहीं पूछेगा कि यूट्यूब वाला पहुंचेगा, लेकिन इसलिए मैंने फिर अवॉइड कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है उसमें पढ़ाई कुछ होना नहीं। कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? हर्ट्स या गीगाहर्ट्स में। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1025। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि 1024, अगर मैं आपको पूरा क्रम बताऊं लाइन से, तो सबसे स्टार्टिंग होता है बिट। बिट मतलब बाइनरी डिजिट, इसका फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट, जिसमें 0 और 1 होता है। उसके बाद 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं? एक बाइट बनाते हैं। फिर यहाँ से कहानी चालू होती है 1024 की। 1024 बाइट मिलकर एक किलो बाइट बनाएंगे, केबी। फिर केबी के बाद क्या आता है? केबी के बाद आता है एमबी, एमबी के बाद आता है जीबी, जीबी के बाद आता है टीबी, टीबी के बाद आता है पीबी, पीबी के बाद आता है ईबी, ईबी के बाद आता है जेडबी, जेडबी के बाद आता है वाईबी, वाईबी, ठीक है। उसके बाद आता है बीबी और देन जीबी। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जाटोबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, और ये जीबी है गियोपबाइट। क्लियर? 1024 को मैं राउंड फिगर 1000 लिख सकता हूं, और 1000 को 10⁻³ लिख सकता हूं। तो कभी कभार आपको ऐसे पूछे कि 10⁻³ जीबी कितने के बराबर है, तो कुछ नहीं, आप इसको क्या बोल सकते हो? ये 1 टीबी के बराबर है। किसके बराबर है? 1 टीबी के बराबर है। उसके बाद देखो 1024 को मैं क्या 32x32 लिख सकता हूँ? 32x32, 32x32 भी कितना आएगा? 1024 ही आएगा। देखो 32 दूनी 64, 32 तिया एक, ये हो गया 96, 96 प्लस 6 102, 1024, 32x32 आ रहा है। ये 2⁵ है, ये 2⁵ है। कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 1024 को आप 32x32 भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? 2⁵ इंटू 2⁵, और यही चीज आके चल के 2⁻10 बनता है। क्या बनता है? 2⁻10 बनता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2⁻10 जीबी कितने के बराबर है, तो ये भी 1 टीबी के बराबर है। इस कैलकुलेशन को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिल, दिमाग, पुर्जा, सब अंग, हाथ पैर गोड़ हाथ, सब क्या है बोले? तो सब के सब सीपीयू ही है ना? कौन है? सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू। कंप्यूटर के भौतिक भाग क्या कहलाते हैं? जिसको छू सकते हो हार्डवेयर, भौतिक भाग यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर, और जो भाई नहीं छू पाओगे वो है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को चलाने वाले प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर को क्या बुलाता है? सेट ऑफ प्रोग्राम भी बुलाता है, सेट ऑफ प्रोग्राम। अगले 1 घंटे में, 1 घंटे 20 मिनट के आसपास अनुमान लगाया हूं कि पूरा 500 वन लाइनर हो जाएगा। समझाते हुए चलूंगा, अगर थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं फिर रीड करते चलूंगा, मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट पूरे टॉपिक का रिवीजन करा के दे देगा आपको। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस। इसमें हो सकता है कुछ हार्ड टर्मिनोलॉजीज आए, जैसे मैंने हाइपर थ्रेडिंग, हाइपर थ्रेडिंग समझा। हाइपर थ्रेडिंग को समझाने का वो 10 मिनट, उसको 5-10 मिनट लिया हूँ एग्जाम्पल देंगे, तो वैसे टर्म्स को हम ज़्यादा समझने का टाइम उस 10 मिनट में हम 50 और वन लाइनर पढ़ लेंगे, है ना? तो उस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। कंप्यूटर में डेटा दर्ज कराने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर डिवाइस, इनपुट डिवाइस। जिस भी माध्यम से, जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को हम कुछ दे रहे हैं वो इनपुट डिवाइस, जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर हमको कुछ दे रहा है वो आउटपुट डिवाइस हो गया। क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है? जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड में ठट 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 ऐसे मैं टाइप कर रहा हूँ, वो डेटा कंप्यूटर में जा रहा है, कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। स्क्रीन में मैं कुछ देख पा रहा हूँ, यहाँ ये आप देख पा रहे हो, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन में कुछ देख पा रहे हो, तो वो क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। इतनी देर समझ आई? अब एक चीज आता है कि टच स्क्रीन इनपुट है कि आउटपुट है? इनपुट है कि आउटपुट है? मॉनिटर इनपुट है या आउटपुट है? तो ध्यान रखना, अगर इनपुट आउटपुट दोनों दिया होगा तो आप इनपुट आउटपुट दोनों को चूज कर सकते हो। क्यों? ये मॉनिटर टच स्क्रीन वाला मॉनिटर है, ये दिख भी रहा है और मैं ऐसे गोदागादी कर भी रहा हूँ, तो ये इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। एटीएम का जो, एटीएम मशीन का जो स्क्रीन है वो इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? इनपुट आउटपुट दोनों है, क्योंकि आज में देख भी पा रहे हैं तो आउटपुट का काम कर रहा है, और ऐसे अंगूठा लगा लगा के उसमें आप स्लाइड करते हैं, वो क्या है? तो वो इनपुट दे रहे हो आप उसको। चलो, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है बोलने से? इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट है। स्कैनर, प्रिंटर में हमेशा कंफ्यूजन होता है, प्रिंटर प्रिंट करके देता है, आउटपुट देता है आउटपुट डिवाइस। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। अच्छा, पढ़ने के बावजूद भी ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये खैर जो कोर्स में है ये विदाउट
ये एडवर्टाइजमेंट वाला आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम में मैं आपको बता दूं, अगर एक एक सब्जेक्ट इंडिविजुअल करंट अफेयर परचेस करना चाहते हैं तो कंप्यूटर टेस्ट सीरीज में जरूर ध्यान दें, 10-10 मार्क्स का है। बाकी हम एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। और हाँ, ये इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर ले भाई, इस पे भी फॉलोअर बढ़ाए, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा यूजर 100K प्लस डाउनलोड, सबसे ज्यादा यूजर किसी भी ऐप के थ्रू हो छत्तीसगढ़ में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फील्ड में योगेन साहू क्लासेस, ये सबसे ज्यादा ऐप डाउनलोड्स, ठीक। माइकर का उपयोग कहाँ होता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये किसमें है? बैंक में होता है, बैंक में यूज होता है, चेक से संबंधित है। ओएमआर का उपयोग किसके लिए होता है? ओएमआर, देखो आपको जो मिलता है ना वो ओएमआर शीट है, ओएमआर मशीन का नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। तो ये उत्तर पत्रक पढ़ने के लिए, ठीक है, उत्तर पत्रक यानी कि आपके जो आंसर शीट है उसको पढ़ने के लिए। मैं आपको बता दूं ये काम कैसे करता है, और थोड़ा सा एक इसमें कुछ काम की बात भी आप सीख जाओगे। जैसे ये लाइट फेंकता है, जहां पे भी ऑप्टिकल शब्द यूज हो गया, जहां पे भी ऑप्टिकल शब्द यूज हो गया मतलब वहां पे किसी न किसी प्रकार से लाइट को डेटा लिखने पढ़ने भेजने के लिए यूज किया जाएगा। तो 4 ठो गोला मान चलो, इसमें आप ऐसे काले या काले लाल तो नहीं यूज करते हैं, डार्क चाहे ब्लू हो या ब्लैक हो। अब होता क्या है, ये लाइट फेंकेगा, लाइट फेंकेगा, बाकी जगह से ठीक ठाक लाइट रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से चूंकि आपने गोद दिया इसको पूरा, इससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। तो समझ आता है कि आप इस पे गोला मार दिए। अब कुछ मारती ऐसे होते हैं, हो सकता है शुरुआत में एग्जाम दिलाते दिलाते आप बोले आता तो कुछ नहीं है, एक काम करता हूँ इस पे भी गोला मार देता हूँ, दोनों में से एक तो सही होगा, बोले चारों में गोला मार देता हूँ, सब तो कुछ तो सही होगा। और करते हैं ऐसा, क्योंकि मैं आज से 7-8 साल पहले जब इन्विजिलेटर का काम करता था मैं जाके, तो देखते थे पीएससी में बैठ गए, रेलवे हो गया, ये सब एग्जाम में इन्विजिलेटर बन के गए, तो देखते थे सब चारों गोला मारे हुए हैं। ऐसा नहीं करना है, 2 गोला मार दिए मतलब कहानी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है, क्लियर। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, ये अगर गलती से आपको ए मारना था लेकिन आप बी मार दिए, है ना, अब पूरा गोला कट डालो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एकदम वीवीएमपी याद रखना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैं करके देख चुका हूं, आप बी मार डाले हो, इतना भरे हो, ये देखो इतना भरे हो, अब आपको याद आ रहा है कि बी नहीं यार ए करना था, कोई दिक्कत नहीं, अब ए कर लो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये सही आंसर है, ए कर लो। इतने में हो सकता है कि आपका आंसर कंसीडर कर लिया जाए, इसको गलत नहीं माना जाएगा, इतना ध्यान रखना। लेकिन हाँ, कभी कभार ये होता है कि आप रोल नंबर ही गलत भर डाले, क्या गलत भर डाले? रोल नंबर गलत भर डाले, ठीक है। अभी मान के चलो 0 1 2 3, खास करके तो 0 1 2 3 4 में ही होता है ना। 0 था, आप किसी और में गोला मार डाले, यार ये 2 ठोक 3 ठोक 4 ऐसे नंबर दिया, इसमें भी मार दिए इसमें भी मार दिए, कोई दिक्कत नहीं। जो डब्बा है उसमें आप मैनुअली सही लिखे, इसमें सही होना चाहिए, तो वो फिर मैनुअल चेक करता है, कंप्यूटर से चेक नहीं कि कौन सा रोल नंबर है, फिर वो मैनुअली चेक हो जाता है, ठीक। तो इन बात का ध्यान रख लें, ये आपको मैं अंदर की बातें बता दिया। बार कोड रीडर किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का बार कोड रीडर है, टी 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 जितने भी बार कोड हैं आप प्रोडक्ट लेंगे उसमें। जॉयस्टिक किस में उपयोग होता है? गेमिंग में, है ना, जॉयस्टिक क्या है? गेमिंग में उपयोग होता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क या वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी का फुल फॉर्म है। पेन ड्राइव को फ्लैश मेमोरी भी बुलाता है, फ्लैश मेमोरी। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्या है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम? नियंत्रित, यानी एक समझ लो इसको, दोनों को ऑपरेट करने का काम, दोनों को जोड़ने का काम करता है। जीबी पीबी वाला ट्रिक मैं आपको बता दिया, देखो केबी एमबी जीबी टीबी तक तो सही है, टीबी तक तो सबको याद रहता ही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद याद रखना है, तो भाई कैसे कर सकते हो? देखो पेज वाई बी, पेज मांगे, पेज की स्पेलिंग ये पी ई जेड, है ना, और ये वाई बी जी। अब इसका फुल फॉर्म भाई अब ये यूट्यूब में भी डालने का सोच रहा हूँ, तो ये पूरा नहीं बताऊंगा, बाकी आप कोर्स वाले समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहा है। पेज वाई बी जी, ठीक है। विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोनों में अंतर क्या है? ये क्लोज्ड सोर्स है, ये ओपन सोर्स है। क्लोज्ड सोर्स, ओपन सोर्स। देखो क्लोज्ड सोर्स ओपन सोर्स में अंतर होता है, ओपन सोर्स में उसके कोडिंग के लिए खुला रहता है, ओपन रहता है, ऐसे याद रखना, या फ्री रहता है, सिंपल, है ना। क्लोज सोर्स में उसके सोर्स कोड में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। एमएस डॉस किस प्रकार का इंटरफेस है? सीयूआई, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और एक जस्ट विंडो किस प्रकार का है? जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसमें सारा चीज आप कमांड लिख लिख के काम करोगे, इसमें ग्राफिक्स से आइकन है उसमें क्लिक करके हो जाता है। जीए का फुल फॉर्म ये बता दिया, सीए का फुल फॉर्म बता दिया। इंटरनेट का जनक किसे कहा था? विंटन सर्फ, इंटरनेट का विंटन सर्फ। www का वर्ल्ड वाइड वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? यूआरएल, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल, है ना, यूआरएल। आप कुछ नहीं, मोबाइल में आप देखना गूगल वगैरह जो भी आप लिंक खोले हुए हो,
है ना, उसके सबसे ऊपर में जहाँ पे एड्रेस लिखते हैं, इसको कॉपी करोगे, यही यूआरएल है, google.com/search क्वेश्चन क्यूब GI, ये सब दुनियादारी यही यूआरएल है, ठीक है। उसको आप क्लिक करेंगे तो कॉपी यूआरएल करके दिखाएगा भी आपको, ठीक है। चलिए, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? मैंने आपको ईमेल वाला टॉपिक में बताया था कि 3 प्रोटोकॉल यूज होते हैं, SMTP, POP वर्जन 3 और एक होता है IMAP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये जो SMTP है ये ईमेल सेंड करने के लिए यूज होता है, और ईमेल रिसीव करने के लिए 2 प्रोटोकॉल यूज होते हैं, POP और IMAP। इसमें सिंगल रेसिपेंट हो तो, इसमें मल्टीपल रेसिपेंट हो तो ये यूज होता है। ईमेल भेजने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, रिसीव करने के लिए POP और IMAP, ठीक है। HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक सिक्योर नेटवर्क यूज करना हो तो HTTPS किसका सुरक्षित संस्करण है? इसी का ही, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस जुड़ जाता है मतलब वो सिक्योर हो गया। FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जैसे FTP आप यूज किए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसका वर्चुअल पोर्ट नंबर आप याद रख लेना, 10 तो पोर्ट नंबर, 10-11 पोर्ट नंबर मैंने याद कराया था। जैसे टेलनेट का वर्चुअल पोर्ट नंबर क्या था? टेलनेट 23 ऐसे याद किए थे। SMTP का क्या था बताओ? SMTP का ये S5 जैसे दिखता है, 25 करके मैं बताया आपको। FTP का क्या था? FTP का 21 करके हम याद किए थे। याद आ रहा है कुछ, है ना? तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। POP वाला 110 था, 143, 80, 67, DHCP सर्वर क्लाइंट 67-68, ये सब। अब थोड़ा सा मेहनत करना, वहां जाके पोर्ट नंबर लिख लेना, एकदम क्विक टाइम रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, हालांकि मैं खुद उसको अप्लाई नहीं किया, और जो चीज मैं अप्लाई नहीं करता हूं उसको पब्लिकली बहुत ज्यादा जोर नहीं देता, लेकिन ना आपके पास 3 टाइप के नोट्स होने चाहिए। 3 टाइप के नोट्स, 3 टाइप के नोट्स होने चाहिए। कौन कौन से 3 टाइप? पहला, लॉन्ग नोट्स। लॉन्ग नोट जैसे हम बनाकर देते हैं, सारा चीज लॉन्ग है, मतलब डिटेल में पढ़ना और आराम से फुर्सत 1-2 महीना 3 महीना, लॉन्ग नोट। एक होता है शॉर्ट नोट्स, हाँ, जितने काम की बातें हैं उसी को लिखे, बाकी हट गया, है ना। तीसरा एक होता है कीवर्ड नोट्स। ये तीनों प्रकार के नोट्स होते हैं, लेकिन अभी मत बनाने लग जाना। बोले सर, योगेंद्र सर बोले शॉर्ट नोट, अब टाइम गया नोट्स वाले पर, कितने समय से बात कर रहा हूँ। लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए ना कीवर्ड नोट्स काम आता है, कीवर्ड नोट्स। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये दिमाग ना इतना बेहतरीन टूल है आपके लिए, लेकिन आप उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हो, आप यूज नहीं करते उसको। बस कीवर्ड दिखा दोगे ना तो भी याद रह जाता है, कीवर्ड दिखा दोगे तो भी वो याद रख लेता है पूरा चीज रिवाइज। तो एक लास्ट टाइम कीवर्ड नोट्स ऐसा रखे, कम टाइम में रिवीजन हो जाए। पूरा छत्तीसगढ़ भाई मैं 1 घंटे में पढ़ डालूं, ऐसा टाइप का कीवर्ड नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ काम काम की बातें रहे। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के क्या क्वालिफिकेशन है? तो पहला लिख दिए भारत का नागरिक, तो भारतीय लिख दिए। एंड दूसरे में क्या है? तो 5 साल जज रहा हाई कोर्ट का, 10 साल हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो, विधिवेत्ता हो प्रेसिडेंट की नजर में, तो P विधिवेत्ता। इस टाइप के एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, सब याद हो जाएगा, डिटेल में क्या पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। और दुनिया भर का लैन पैन वैन ढैन घैन सब मैं इसको पढ़ाया हूँ, इसका फुल फॉर्म बताया हूँ, ठीक है। तो उसको आप याद रखेंगे। आगे देखो, इंटरनेट पर जानकारी खोजने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? सर्च इंजन कहलाता है। ये सर्च इंजन क्या है? एक प्रकार के वेबसाइट्स हैं। सर्च इंजन क्या है? वेबसाइट है। सर्च इंजन देखो कितने सारे बताए, आर्चिस बताए, आर्चिस सर्च इंजन है, अली वेब सर्च इंजन है, AOL सर्च इंजन है, बिंगो सर्च इंजन है, बैडू सर्च इंजन है, चूल सर्च इंजन है, डक डक गो डॉग पाइल सर्च इंजन है, एजिलॉन एक्साइट सर्च इंजन है, ठीक है, हॉटबॉट सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, वेरोनिका वी लैब सर्च इंजन है। कितने सारे सर्च इंजन मैंने आपको बताया था, इन्फोसेक सर्च इंजन है, ठीक। तो सारे सर्च इंजन आपको याद रहने चाहिए। तो दुनिया का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन कौन सा है? गूगल। क्या यूज करते हो? अभी गूगल ही तो करते हो। यूट्यूब किस प्रकार की वेबसाइट है? वीडियो शेयरिंग। इसको भी आधा सर्च इंजन में कंसीडर किया सकता है, आधा सर्च इंजन, क्योंकि खोज के ही दे रहा है, लेकिन ये वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, समझ लो एक प्रकार का। क्या है? वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। विकिपीडिया किस प्रकार की? ये ऑनलाइन विश्वकोश है, इसमें सारी जानकारी मिल जाती है, लेकिन आजकल विकिपीडिया का चलन कम हो गया है। गूगल की स्थापना कब हुई? 1998। गूगल की स्थापना कब हुई? 1998, ठीक है। अभी देखो, जब गूगल की कहानी आती है, गूगल की स्थापना 1998 में हुआ, लेकिन इसका जो सर्वर था वो 1997 में बन गया था, ऐसे है ना, ये आप याद रख लें, ठीक है। डोमेन उसका 1997 में तैयार हो गया था। गूगल
को देख के एक सीख हमको ये लेना चाहिए कि गूगल से पहले 17 सर्च इंजन एकदम पॉपुलर थे, एकदम एकदम पॉपुलर थे, जिनको रिप्लेस करना मुश्किल था। गूगल ने अगर ये सोचा होता कि भाई मेरे से पहले तो इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे उनको रिप्लेस करूंगा, नहीं कर पाता। गूगल ने ठाना कि भैया वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो दो, उसके बाद जो नहीं कर पा रहे ना उसको भी दो, वो भी सर्विस भी दो। तो कहीं ना कहीं गूगल आगे बढ़ गया, सब के सब गूगल यूज कर रहे हैं। कोई दूसरा सर्च इंजन शायद ही किसी मोबाइल में देखोगे। बोले सर ये कहानी क्यों बता रहे हो? ये कहानी आपके लिए भी लागू होती है। क्यों? आपको भी ये लगता है कि यार मेरे से पहले तो 5 साल से वो पढ़ रहा है, 7 साल से पढ़ रहा है, 8 साल से पढ़ रहा है। अरे जिसका 8 साल में नहीं हुआ तो 9वें साल में भी होना मुश्किल है, और जिसका होना तो 22 साल 23 साल के नौजवान लड़के एकदम नए। कभी अब देखता हूँ, मैं भी 23 साल में निकालना चालू किया, 23 साल में ज्वाइनिंग हो गया मेरा, निकलना तो 21 साल में चालू गया था, 23 साल में। अगर मैं भी देखता ना कि मेरे से पहले भाई वो 8-10 साल से पढ़ रहे, उनका नहीं हुआ, उनको छोड़ो। कभी कभार लोग ऐसे दुनिया भर की किताबी वाले बातें बोलते हैं, नहीं अनसक्सेसफुल लोगों से बहुत कुछ सीखने मिलता, कुछ नहीं सीखने मिलता, वो सिर्फ नेगेटिविटी मिलेगी आपको सुनने को, ठीक, सिर्फ नेगेटिविटी मिलती है और कुछ खास नहीं है। तो किताबी बातों से दूर रहो। दूसरे जो पढ़ रहे उतना तो पढ़ना ही, फिर एक जो एज दिला पाए आपको, जो बाकी से अलग बना पाए, वो भी आपको देखना है। खुद एनालिसिस करोगे ना कि आप 1 लाख लोग हैं जो प्रेसिडेंट बनना चाह रहे हैं, 1 लाख लोग हैं जो विधायक बनना चाह रहे हैं, 1 लाख लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, 1 लाख लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाह रहे हैं, तो भाई आप ऐसा क्या कर रहे हो जो बाकी 1 लाख लोग नहीं कर रहे हैं? उस दिमाग में अपनी बात डालिए और देखिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं अलग जो आपको एग्जाम क्रैक करवा दे, ठीक है? तो ध्यान रखना इस बात को, कंप्यूटर वायरस। और हाँ, कितने भी अच्छे आप मार्केट में पकड़ बना के रखे हो, आपको रिप्लेस करने वाला रहेगा, इस बात को हम मैं भी ध्यान रखता हूँ, मैं भी ध्यान रखता हूँ। आज एक्टिव यूट्यूब में अगर हम देखें, एक्टिव मेंबर्स के केस में देखें, कोई पेड सब्सक्राइबर नहीं, तो टॉप सेकंड में आता हूं मैं, टॉप सेकंड, छत्तीसगढ़ की बात करूं, टॉप सेकंड चैनल नंबर है एक्टिव, सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हैं। लेकिन बीच में मेरा चैनल, हाँ बाकी लोग बहुत आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया, तो लगा कि नहीं भाई मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ। तो फिर आप कितने भी अच्छे रहो मार्केट में, आपको कोई ना कोई रिप्लेस करने आएगा, तो इसलिए रेगुलर बेसिस पे काम करने रहता। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ, आप भी नहीं पढ़ेंगे ना, आज आप एक दिन वेस्ट कर दिए, तो समझ लो कोई दूसरा आप ही के बाजू में बैठा वाला व्यक्ति आपसे आगे बढ़ गया है कुछ दिन मेहनत करके। तो आपको रिप्लेस करने वाला हमेशा कोई ना कोई एक रहता है, ठीक है? तो उस बात को आप ध्यान रखेंगे, रेगुलर बेसिस पढ़ते रहें। कोई चीज़ गलत नहीं है, मैं देखता हूँ कई सारे ग्रुप में बोला ना, ग्रुप में जुड़ने से यही सब फालतू चीज़ें आती हैं। वो लड़का लड़की के जो संबंध है उसको एकदम बुरा बना रहे हैं, गलत बता रहे हैं, जैसे वो कभी किए नहीं होंगे। वो बाहर घूमने को गलत बता रहे हैं, वो सब चीज़ को गलत बता दे रहे हैं जैसे वो किए नहीं। कोई चीज गलत नहीं है, सब जीवन का हर एक चीज का मजा लो आप, लेकिन सही समय पर बकायदा मैनेज करो, टाइम को दो, जितना जरूरी वो कर्म को दे रहे हो भैया, उसको इसको भी टाइम दोगे तो जिंदगी मस्त चलेगी, ठीक है? थोड़ी देर बाद ला देना। जॉन एलिया साहब की एक शेर याद आती मुझे, जो भी हो तुम पर मोहतरीज उसको यही जवाब दो, जो भी हो तुम पर मोहतरीज उसको यही जवाब दो, आप बहुत शरीफ हैं, आपने क्या नहीं किया, ठीक है? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? हानिकारक प्रोग्राम है। वायरस से बचाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? एंटीवायरस। ट्रोजन क्या है? मेलवेयर प्रोग्राम है। ट्रोजन और उसका मैंने कंसेप्ट आपको बताया था। एंड वायरस जो है, वायरस मेलवेयर प्रोग्राम है। वॉर्म जो है, वॉर्म मेलवेयर प्रोग्राम है। ट्रोजन हॉर्स जो है वो मेलवेयर प्रोग्राम है। स्पाईवेयर, एडवेयर, ये सारे के सारे मेलवेयर प्रोग्राम है। इसमें से पूछा जाता है कि कौन खुद को रेप्लिकेट कर लेता है, तो आंसर होगा वॉर्म, अपने आप से रेप्लिकेट कर लेता है। वायरस, बहुत सारे वायरस के प्रकार ऐसे हैं जो खुद को रेप्लिकेट कर लेता है, लेकिन उसको होस्ट फाइल की आवश्यकता होती है, इसको कोई होस्ट फाइल की आवश्यकता नहीं होती। दोनों में मैंने अंतर बता दिया। अगर ए और बी दोनों चुनने का ऑप्शन दे तो वर्म और वायरस दोनों ले सकते हो। ट्रोजन हॉर्स खुद रेप्लिकेट नहीं करता है, ठीक है? तीसरी बात ध्यान रखिएगा। वर्म क्या है? कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार है, लेकिन सीडी वाले दुनिया में भी वर्म का मतलब होता है राइट वंस रीड मेनी। फिशिंग क्या है? साइबर धोखाधड़ी, फंसा लेना, है ना? आपके आईडी पासवर्ड ले लिए, आपकी गुप्त जानकारी ले लिए, है ना? फायरवॉल किससे? ये नेटवर्क सिक्योरिटी। फायरवॉल किससे सुरक्षा देता है? नेटवर्क हमले से। तो एक फायरवॉल क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, बीच में समझ लो आग की दीवार है जिसको इधर से उधर कोई खुद फांद नहीं सकता। मल्टीमीडिया, मीडिया मतलब मीडियम, टेक्स्ट एक मीडियम है समझने का, कन्वर्सेशन करने का, वीडियो एक मीडियम है, ऑडियो एक मीडियम है। मल्टीमीडिया मतलब बहुत सारे मल्टीमीडिया में सब क्या जाते हैं? टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सबका संयोजन है। MP3 क्या है? ऑडियो फाइल है। MP4 किससे संबंधित है? वीडियो से संबंधित है। JPEG ये इमेज का फॉर्मेट है। PNG किससे संबंधित है?
इमेज फाइल है, पीएनजी क्या है, एक इमेज फॉर्मेट है, सबका अलग अलग यूज होता है, ऐसा नहीं कि इतने सारे इमेज फाइल, सबका अलग अलग यूज होता है। जैसे आप देखते होंगे भिलाई टाइम्स में एडवर्टाइजमेंट आता होगा, तो ये एल शेप एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है, एल टाइप एडवर्टाइजमेंट होता है। नॉर्मल मैं इमेज फॉर्म में भेज दूंगा ना सर इसको डलवा दो बोले, तो फिर उसका कंटेंट छुप जाएगा, तो उसको पीएनजी में भेजना पड़ता है कि बाकी बैकग्राउंड क्लियर रहे, इतना वाला हिस्सा भाई क्लियर रहे, उसमें बाकी वीडियो चलेगा, ठीक है। तो सबका अपना यूज होता है, बट फिलहाल यूज पर बात नहीं करेंगे। पीएनजी किससे संबंधित, इमेज फाइल है। एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बोले सर स्प्रेडशीट क्या होता है, स्प्रेडशीट मतलब जो रो और कॉलम से मिलकर बने होते हैं, ये हम एमएस एक्सेल यूज कर रहे हैं तो एमएस एक्सेल ही जानते हैं, लेकिन बहुत सारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है। वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड की पहचान का एक्सटेंशन क्या है, डॉकएक्स। एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन पहचान है, जैसे आपका सरनेम, मैं साहू हूँ, आप वर्मा हो, तो ये क्या है भाई, मैं तेली जाति का हूँ, आप कुर्मी के हो, आप देवांगन हो, आप चौहान हो, आप वर्मा हो, अलग अलग, ये क्या एक्सटेंशन, क्या एक प्रकार की आपकी पहचान है, जाति का पहचान है, बस वैसी ये जाति बताता है, समझ लो। डॉट के बाद डॉट डीओएक्स, ये फाइल का एक्सटेंशन है। डॉट पीपीटीएक्स ये फाइल एक्सटेंशन है। एक्सएलएस फाइल एक्सटेंशन है। क्या हुआ, करो ना, करो आप लोग शुरुआत करो। 500, हाँ ठीक है, बैठा उनको थोड़ी देर, आता हूँ। डॉक एक्स 2007 से पहले सिर्फ खाली डॉक था, 2007 के बाद डॉक एक्स होने लग गया ना। एमएस एक्सेल वैसे एक्सेल एस एक्स, तो खाली डीओसी भी एमएस वर्ड का एक्सटेंशन है, डॉक एक्स भी एमएस वर्ड का एक्सटेंशन है। पावर पॉइंट का बता दिया। एक्सेल में सूत्र कहाँ लिखे जाते हैं, फॉर्मूला कहाँ लिखा जाता है, फॉर्मूला बार में, ठीक है। आप देखे होंगे एक्सेल, ये नेम बॉक्स हो गया, ये बीच में कुछ स्पेस होने के बाद यहाँ पर फॉर्मूला लिखने का आता है, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला की शुरुआत इक्वल टू साइन से होता है, ये फॉर्मूला बार। एक्सेल में सबसे छोटा डेटा यूनिट क्या कहलाता है, सेल। ये जितने भी डब्बे डब्बे बने सब क्या कहलाते हैं, सेल। जिस पर आप काम कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव सेल, ठीक है। एक्सेल में कॉलम किससे पहचाने जाते हैं, एक्सेल में कॉलम अक्षर से। तो देखो जैसे ये सेल बने हुए हैं, सेल बने हुए हैं, सेल बने हुए हैं, यहाँ पर आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो जितने भी कॉलम है ना वो ए बी सी डी ऐसे नंबर होते हैं, और जितने भी रोज होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर होते हैं। तो अगर आप इस सेक्शन में काम कर रहे हो, इस सेल पे काम कर रहे हो, तो नेम बॉक्स में क्या लिखाएगा, C3। C3 सी कॉलम को बता रहा है कि सी कॉलम में है, और 3 मतलब थर्ड नंबर के रो को बता रहा है। तो एक्सेल में कॉलम किससे पहचाना जाता है, अक्षर से, अल्फाबेट से, ABCD से। और नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम और रोज पूछे जाएंगे, तो भैया रो कितने प्रकार के, कितने नंबर होते हैं, तो 10,48,576, 10,48,576। रो कितना होता है, 16,384 होता है, ठीक है। कंप्यूटर में फोल्डर क्या है, फाइलों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, फोल्डर। अभी मैं बैक नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो दिखाता। मंडी परीक्षा का एक पूरा फोल्डर बना हुआ, उस फोल्डर में और सब फोल्डर्स हैं, उस सब फोल्डर के अंतर्गत ये सारे पीडीएफ हैं, फाइल है। फाइल क्या है, डेटा का संग्रह है। कंप्यूटर नेटवर्क, ये जैसे ये फाइल है, पीडीएफ फाइल है, इस फाइल में क्या है, डेटा है, 500 इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, ये डेटा एक प्रकार का। कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, संसाधन साझा करना। तो देखो जहाँ पे कोई बोल रहा था ना बाइलिंगुअल होना चाहिए, तो जहाँ पे एकदम टिपिकल हिंदी शब्द हो जाता है, तो भाई हम उसको कंप्लीट बाइलिंगुअल बता देंगे। कंप्यूटर नेटवर्क का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, संसाधन साझा करना, संसाधन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज शेयर करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, जो आपके पास जो भी जानकारी उसको शेयर करना। क्लाउड कंप्यूटिंग जो इंटरनेट आधारित सेवा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। वैसे क्लाउड स्टोरेज आता है, क्लाउड स्टोरेज मतलब ऑनलाइन समझ लो, एक स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। गूगल ड्राइव किसका उदाहरण, क्लाउड स्टोरेज का। जैसे देखो ऑनलाइन मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो जितने भी ये सब डेटा है उसको मैं पेन ड्राइव में रखूं, या मैं एक पेड सब्सक्रिप्शन ले लिया हूं कि भैया मुझे हाँ 1 TB का डेटा सेव करने दो, तो पेड सब्सक्रिप्शन ले लिए, वहां डाल देते हैं कुछ वीडियोस को। आईपी एड्रेस किससे संबंधित है, नेटवर्क पहचान से। आईपी एड्रेस, जैसे भी एक नेटवर्क पहचान करने के लिए आईपी एड्रेस लगता है। कोई अगर सोचेगा ना कि मैं ऑनलाइन कुछ क्राइम कर दूं, किसी को बेवकूफ बना दूं, मजाक मस्ती कर दूं और नहीं पकड़ाऊं, तो ऐसा नहीं। आईपी एड्रेस चेस हो जाता है तो पहचान में आ जाते हैं। आईपी वर्जन 4 32 बिट का होता है, आईपी वर्जन 4। आईपी वर्जन 4 देखो, आईपी वर्जन 4 में ये अलग अलग ऑक्टेट होते हैं, अलग अलग ये ग्रुप होते हैं, ये डॉट से अलग होते हैं। किससे अलग होते हैं, डॉट से अलग होते हैं। जबकि आईपी वर्जन 6 जो कि 128 बिट का होता है, ये ऐसा सेमी कॉलन, ये कॉलन से अलग होते हैं, ठीक है। इतनी सी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, डोमेन नेम क्या है, वेबसाइट का नाम डोमेन नेम है ना। google.com,
ये सब ये भी खरीदना होता है, डोमेन नेम आपको खरीदना होता है। आप इस टाइप की एक्टिविटी कई बार देखे होंगे। किस टाइप की एक्टिविटी? कि जैसे फेसबुक काम कर रहा है, किसी ने फेसबुक अभी डोमेन रजिस्टर नहीं हुआ तो फेसबुक बना लिया, मान चलो योगेन साहू नाम से मेरा भी डोमेन, तो पहले अपन उसमें वेबसाइट पे काम किए ही नहीं, अभी भी नहीं करते हैं। तो किसी एक व्यक्ति ने मेरे नाम से एक डोमेन खरीद लिया, बना लिया। उसको खरीदना पड़ता है, बिग डैडी गो डैडी, क्या नाम है, गो डैडी। बिग डैडी तो कैसीनो का नाम हो गया, गो डैडी, गो में कैसीनो है, बिग डैडी, ठीक है। तो खैर गो डैडी एक स्टूडेंट ने बना लिया, सर वेबसाइट आपको जरूरत पड़ेगा, आपके नाम से बना लिया। मैं बोला भाई स्पेलिंग गलत लिख डाला है तू, योगेन साहू नहीं, योगेश साहू कर दिया तू। चलो ठीक है। तो कई लोग ऐसे मान आगे चल के मेरे वेबसाइट का नाम मुझे जरूरत पड़ रहा है कि भाई yogensahu.com, yogensahuclasses.com, किसी ने देखा अवसर का फायदा उठाया, बोले आगे चल के योगेन सर कोई बेचेंगे लाखों रुपए में, तो ऐसे करते हैं, ठीक है। वही डोमेन नेम है, वेबसाइट का नेम, एक्सेस लेना पड़ता है। .com किस प्रकार का डोमेन है? .com कमर्शियल, ये डोमेन नेम है। अच्छा, डोमेन नेम में भी ध्यान रखना, ये जो .com .org इसको TLD बुलाता है, टॉप लेवल डोमेन। क्या बुलाता है? TLD, टॉप लेवल डोमेन बुलाता है, ठीक है। ORG ऑर्गेनाइजेशन, EDU एजुकेशन, ORG ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन, .gov गवर्नमेंट, .in इंडिया, UK यूनाइटेड किंगडम, US यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसे। कंप्यूटर में रीस्टार्ट का क्या मतलब होता है? फिर से चालू करना, जो बंद है उसको, बंद नहीं, जो चालू है उसको बंद करके चालू करना रीस्टार्ट कहलाता है। और टेक्निकल टर्म में रीस्टार्ट को हम लोग वार्म बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। कोल्ड बूटिंग क्या होता है? कोल्ड बूटिंग यानी कि बंद कंप्यूटर को चालू करना। कोल्ड का एक और नाम है, कोल्ड बूटिंग का हार्ड बूटिंग नाम है, वार्म बूटिंग का सॉफ्ट नाम है, सॉफ्ट बूटिंग। बूटिंग क्या है? कंप्यूटर चालू करना बूटिंग कहलाता है, लेकिन अगर टेक्निकल टर्म में बात करें, कंप्यूटर चालू करना बूटिंग कहलाता है, लेकिन टेक्निकल टर्म में ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क से रैम में लोड होना बूटिंग कहलाता है। कोल्ड बूट कंप्यूटर की पहली बार चालू करना, वार्म बूट रीस्टार्ट करना। स्पैम क्या है? अनचाहा ईमेल है। पासवर्ड का मेन उद्देश्य क्या है? सुरक्षा। क्यों आप ये दुनिया भर का पासवर्ड लगा के रखें मोबाइल में? ताकि आपके जो असली पहचान है वो दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच पाए। बोले क्या गुल खिला रहे, बोले ये पता ना चल पाए, क्या है? सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो जो गुल खिला रहे हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए क्या है? पासवर्ड यूज होता है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट, बाइनरी डिजिट 0 और 1। 8 बिट का समूह क्या कहलाता है? बाइट, ठीक है। 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं? 1024। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आप पढ़े होंगे। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए होता है? प्रोसेसिंग गति बढ़ाने के लिए। प्रोसेसिंग कैश मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी में शामिल होता है। दोनों में रजिस्टर और कैश दोनों में ऑप्शन दे तो रजिस्टर सबसे ज्यादा फास्ट, देन कैश का नंबर आता है। बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस कहाँ स्टोर होता है? ओ करके रखना, रोम में, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। ओ करके क्या ना, ओ राम, ठीक है, रोम, रैम नहीं है, रोम। जब कंप्यूटर चालू होता है तो पहला प्रोसेस जो एक्टिवेट होता है वो है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्लियर है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये क्या करता है? बोले क्या करता है? ये टाइम पास नहीं, एक टेस्ट करता है जिसको बोलते हैं पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। ये क्या है? जैसे ये सारे पुर्जों का चेक है। बोले आप सुबह उठते हो, अचानक से कोई सपना बताया ना, ऐसे उठ पुटांग सपने आते हैं कि कोई मेरे को मार दिया, बोले कोई दौड़ा रहा है, बोले अजीबो गरीब सपने आते हैं, अजीब गरीब। एग्जाम चालू होना है 9 बजे से, अरे मैं 10 बज गया, मेरे को अभी तक सेंटर नहीं मिला, इस टाइप के सपने आते हैं, अजीब गरीब। टोनी कुदा रही है, भूत कुदा रहा है, ऐसा टाइप का। आप मारना चाह रहे हो, झगड़ा हो गया, मारना चाह रहे हो, हाथ पैर नहीं उठ रहा है, ऐसे टाइप का सपने आते हैं। और अचानक से खोले तो आप सब अंग चेक करोगे ना, हाँ सही सलामत है कि नहीं। बस वैसे ये भी सारे अंग सही सलामत है कि नहीं चेक करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मदरबोर्ड क्या है? बोले मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं इसको, पीसी भी बोलते हैं। एसएमपी है, स्विच मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर में बस क्या है? डेटा स्थानांतरित करने का मार्ग है, बस क्या है? मार्ग है। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डिवाइस कनेक्ट करने के लिए। तो देखो जैसे आप मोबाइल में पोर्ट देखेंगे, है ना, यहाँ पर पोर्ट है, नीचे दिखाई नहीं देगा, जिसमें घुस रहा है वो पोर्ट है, और जो वायर केबल आप यूज करते हो उसको क्या बोलते हैं? कनेक्टर। यूएसबी का उपयोग डिवाइस कनेक्ट करने के लिए। वीजीए क्या है? वीडियो ग्राफिक्स अरे। एचडीएमआई किससे संबंधित है? ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिशन से। किससे संबंधित है? ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिशन से। तो जब मैं आपको पोर्ट पढ़ा था तो 3 पोर्ट बताया था, वीजीए पोर्ट बताया, अलग अलग पोर्ट बताया कि नहीं बताया। उसमें फिर एचडीएमआई आया जिसमें ऑडियो और वीडियो सब सपोर्ट कर ले और हाई क्वालिटी, तो एचडीएमआई पोर्ट यूज कर लगे। सीपीयू की गति गीगाहर्ट्ज में या हर्ट्ज में, ठीक है। चलो, मल्टीटास्किंग क्या है? एक साथ कई कार्य करना, है ना, मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करना। तो आजकल के जो कंप्यूटर आते हैं ये खैर थर्ड फोर्थ जनरेशन से ये सामान आएगा, जितने भी मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ये सब। मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ कई सारा टास्क करना, मल्टी प्रोसेसिंग करना मतलब एक साथ कई चीज़ों को प्रोसेस करना, ठीक। मल्टी यूजर में यानी कि बहुत सारे यूजर एक बार में उसको चला सकें,
लिनक्स कैसा है, ओपन सोर्स है, फ्री है। अब जैसे यहाँ पे लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या फ्री है, तो याद करो मैं सॉफ्टवेयर वाले में लाइन से जितने भी फ्री हैं सबको एक साथ बता दिया था, डेबियन, फ्री ओएसडी, जितना भर का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बताया था, फ्री सॉफ्टवेयर, उसको एक साथ लिख लो एक जगह, ये आपका तैयार हो जाएगा जी। शॉर्ट नोट, कीवर्ड नोट। यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो का निर्माता है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, बिल गेट। एप्पल के कौन है, स्टीव जॉब। पहला ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया, एप्पल ने बनाया। एंड्रॉइड किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एंड जितने भी किट कैट, ओरियो, अलग खाने पीने वाला नाम आएंगे सब, समोसा, मिर्ची भुजिया, ये सब को छोड़ के, है ना, छत्तीसगढ़ी वाला छोड़ के जितने भी खाने पीने वाला आइटम आया, चॉकलेट का नाम आया, किट कैट, ब्लैकबेरी, वो सब एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। एंड्रॉइड किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया, गूगल। एंड्रॉइड किस कंपनी द्वारा, गूगल। क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर है। क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर। देखो एक गूगल क्रोम है, खाली गूगल बोलूं तो सर्च इंजन, गूगल क्रोम बोलूं तो वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम बोलूं तो मैं वेब ब्राउजर। जैसे मैं सर्च इंजन बताया, आर्चीज, अलीवेब, बैडू, डक डक गो, रफ्तार, शुरवा, ये सब मैंने बताया सर्च इंजन। वेब ब्राउजर की बात करें तो इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर कौन सा है, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर है, सफारी वेब ब्राउजर है, लेकिन एप्पल का है, किसका है, एप्पल का है। सफारी, एक मिनट, सफारी वेब ब्राउजर है, ठीक है, ठीक। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब, नेटस्केप नेविगेटर, सी मंकी, पाई, नहीं एक पैक्सॉन का कुछ नाम है, मैक्सॉन, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर हैं, क्लियर है। माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब, माइक्रोसॉफ्ट एज ये वेब ब्राउजर। ओपेरा, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, ये सब वेब ब्राउजर। ब्राउजर का उपयोग किसके लिए आता है, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए। एचटीएमएल का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सीएसएस, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जावा एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जावा जेम्स गॉसलिंग वाला। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी डेनिस रिची, इसको मैं आपको बताया था, याद कराया था, सी भाषा, तो सी डेनिस रिची। तो जो रिच होते हैं उन लोग सी होते हैं, ऐसे याद किए थे ना, जो रिच होते हैं उन लोग हम सी बोलते थे, बोले सर सी मतलब क्या, नहीं मालूम। और सी मैं हूं कि तू है, तो तू है बोलने से 1972 सी लैंग्वेज कब आविष्कार किया गया, 1972 में, डेनिस रिची। सी प्लस प्लस किसने विकसित किया, तो ब्यार्ने स्ट्रास्ट्रूप। तो सी प्लस प्लस, एक तो होता है सी, रिच लोग सी है, और सी प्लस प्लस का डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दे सकता मैं, बट यहाँ पे याद रखना स्ट्रास्ट्रूप। जावा, जेम्स गॉसलिंग। कंपाइलर क्या करता है, देखो अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, किसकी, सॉफ्टवेयर की, तो तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर है, तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन भी दो प्रकार का होता है, एक जनरल पर्पस होता है, कि स्पेशल पर्पस होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है डिस्क क्लीनअप, बैकअप मैनेजर, एंटीवायरस, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उदाहरण है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है असेंबलर, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है कंपाइलर। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर भी हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अंतर है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर एक साथ कर देता है, ठीक है। तो प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। मशीन लैंग्वेज एक प्रकार का लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज के दो उदाहरण है, एक असेंबली लैंग्वेज और एक मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर। एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस समझ लो जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, समस्या हल करने की प्रक्रिया। फ्लो चार्ट इसी का ही एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, समझ लो, चित्रात्मक रूप है। डीबगिंग, देखो तीन शब्द मैंने समझाया था, बग, बग मतलब होता है एरर, ठीक है, एरर, बग मतलब क्या है, एरर, याद रख लेना, बग, बग आगे बोलते नहीं, बग आगे, नहीं तो ऐसे रखना, कोई एरर कर दे, कोई गलती कर दोगे तो आप उसको बकोगे, तो बग, ठीक है। यहाँ जो सामने बैठा है, मैं इतना बगिंग करता हूँ, हद नहीं है, ठीक है, इसी इसी वजह से मैं ऋषि मुनि नहीं बन पा रहा हूँ, ठीक है, इतना बग कर देता हूँ, तो ठीक है। तो जो कोई एरर करेगा, गलती करेगा, बग, बग मतलब एरर, उसको सुधारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डीबगिंग, उसको सुधारने की प्रक्रिया, ठीक है। गलती होता तो इतना बड़ा बांसड़ा रखा हुआ है सामने, जैसे होता ना, कभी आवाज में दिक्कत आ रहा है, कभी कोई वीडियो में दिक्कत आ रहा है, तो इतना बड़ा बांसड़ा रखा हूँ, सोचता हूँ उसी से क्लास खत्म होने के बाद, लाइव सेशन के बाद। तो क्या प्रोसेस क्या हो गया, डीबगिंग, गलती को ढूंढ के उसको ठीक करना, डीबगिंग। और जिसके माध्यम से करते हैं उसको बोलते हैं पैच। पैच क्या, एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर अपडेट है, की पैच, समझ लो, जो बांसड़ा जिससे ठीक कर रहा हूँ क्या है, वो क्या है, पैच है, ठीक है। डेटाबेस, डेटा को संगठित संग्रह, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जो ये डेटाबेस के प्रति काम करता, बोले। ओरेकल क्या है, डीबीएमएस है। नोरी करके याद किए थे, चार प्रकार के डीबीएमएस है ना, डीबीएमएस, नोरी,
नो एसक्यूएल, ऑब्जेक्ट एसक्यूएल, रिलेशनल, और एक आई से भी कुछ था। ठीक है, तो ये चार। फिर नो नो वाले उदाहरण दिए थे, एन वाले उदाहरण दिए थे, ये सब आपको याद रखना, तो यहाँ पर लिख लेना। एसक्यूएल क्या, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। प्राइमरी की किससे संबंधित है, डेटाबेस से संबंधित। अलग अलग की बताया था मैंने, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, उसको यहाँ पर लिख लेना आप। टेबल किसका भाग है, डेटाबेस का, याद करो टेबल डेटाबेस रिलेटेड है। रिकॉर्ड और फील्ड याद रखना। एक मैंने टर्म बताया था एसीएफ, एट्रीब्यूट, कॉलम और फील्ड, ये तीनों एक ही चीज है। कॉलम को फील्ड बोलाता है या एट्रीब्यूट बोल जाता है। और एक बताया था आरआरटी, रो रिकॉर्ड टपल। रो रिकॉर्ड टपल, जो जितने भी रोज हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोल देते हैं और टपल भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, टपल। ठीक है, एक नंबर ऑफ रोज, एक नंबर ऑफ कॉलम, कार्डिनलिटी, और एक और क्या नाम था, डिग्री। हाँ बिल्कुल। अरे तो चालू कर लो ना, मैं थोड़ी क्यों इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ अपलोड करना, ऑडिटर वाला। चलो, डैडी वाले बहुत अर्थ हैं, गो डैडी, बिग डैडी। डॉक्टर स्लीपर चल जाए क्या, डॉक्टर स्लीपर। पहन के जाओ ना जी, चप्पल पहनने में क्या दिक्कत है। जूता बाहर निकाल दिए तो ऐसे उठाना, फेंक देना, उसी जूता से मार देना काफी लेटर को। खैर अभी कोई रिस्क नहीं लेने का है, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले चल दिया करो। और चप्पल पहन के जाना, लाइट कपड़ा वाइट पहन लिया करो, लाइट मतलब क्या, वाइट कपड़ा पहन लो। ठीक है, वाइट कपड़ा पहन लो, क्या इशू है। रिकॉर्ड किससे कहते हैं, डेटा की एक पंक्ति को, ये समझ आ गया। फील्ड किसे कहते हैं, डेटा का एक कॉलम। एआई, मैं 2 मिनट वेट करेंगे, 2 मिनट आ रहा हूँ।
चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। चलिए इधर ध्यान दो। और साइंस का वन लाइनर जो बोर्ड हो रहा है मैं करवा दूंगा, ठीक है। साइंस का बहुत डिमांड आ रहा है, मैं वन लाइनर करवा दूंगा, वन लाइनर करवा देंगे, कल उस पर काम कर लेंगे। चलो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग कैसे संबंधित है? एआई से। रोबोटिक कैसे संबंधित है? रोबोट मतलब ऑटोमेटिक मशीन, समझ लो स्वचालित मशीन। क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग किसके लिए होता है? ऑनलाइन डेटा स्टोरेज के लिए। सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये आई है, आयास तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ब्लॉकचेन किससे संबंधित है? डिजिटल लेयर से। किससे संबंधित है? डिजिटल लेयर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर आधारित है? ब्लॉकचेन। बिटकॉइन क्या है? एक डिजिटल करेंसी है, समझ लो। क्यूआर कोड आप सबको मालूम है, डिजिटल कोड है। ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। कैप्चा किसके लिए उपयोग करते हैं? तो कैप्चा मानव सत्यापन के लिए यूज करते हैं। किसके? मानव सत्यापन के लिए। आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो देखना एक कैप्चा कोड डालने के लिए देता है, वो इसलिए रहता है कि कोई भाई रोबोट या कोई बॉट सिस्टम फॉर्म तो नहीं भर रहा है, तो आदमी है कि नहीं, इसलिए कैप्चा कोड यूज करते हैं, ठीक। वीपीएन का पूरा नाम क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन एक प्राइवेट नेटवर्क है, एक सिक्योर्ड नेटवर्क है, ठीक। वाईफाई किस प्रकार का नेटवर्क है? वायरलेस नेटवर्क है। ब्लूटूथ वायरलेस कम्युनिकेशन। एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन। एनएफसी का फुल फॉर्म क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीआईएस क्या है? भू स्थानिक सूचना, यानी कि बोल सकते हो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका फुल फॉर्म लिख लेना, सॉरी, ज्योग्राफिक ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। आईओटी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्मार्ट डिवाइस किससे संबंधित है? आईओटी से। स्मार्ट डिवाइस, अरे ये सब टेक्नोलॉजी से ही, घर में आप बोल के फैन ऑन कर लिए, लाइट चालू कर लिए, ये सब चीज वही उसी से रिलेटेड है, ठीक है। सॉरी, इंग्लिश का तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इंग्लिश को ठीक है, अगर लगेगा बाद में समय रहेगा तो हम इंग्लिश पे भी काम कर लेंगे। एक साइंस का बहुत दिन से डिमांड आ रहा है, तो साइंस को भी मैं कर लूंगा, ठीक है। साइंस को भी कर, क्या सुनना है बताइए। हिस्ट्री का, ओके ठीक है। हाँ, ओ, इसका थंबनेल बना के डाल दो। ठीक है, सीजी का भी कर देंगे। चलो लाइन से करते चलेंगे, है ना? मैं कमेंट पढ़ते चलूंगा तो फिर सिर्फ कमेंट में ही हो पाएगा। अब बोला सीजी का, मैं बोला हाँ, और ज्योग्राफी का बोले हाँ, साइंस का बोले हाँ, तो सिर्फ कमेंट में हो पाएगा। बट कल से करेंगे, आज कंप्यूटर को लास्ट खत्म कर देते हैं। पूरा पूरा कैसे करूँ? पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, और कुछ काम नहीं कर सकते आप, पढ़े। डेटा माइनिंग, डेटा विश्लेषण, यानी कि डेटा एनालिसिस से संबंधित है। बिग डेटा, विशाल डेटा। डेटा एनालिटिक्स मतलब डेटा का विश्लेषण करना, इस ये हिंदी इंग्लिश वर्जन ही है। स्पैम फिल्टर, ये ईमेल सुरक्षा से संबंधित है। कोई
देखते कि कंपनी वाला मैसेज आ रहा है, बार बार ऐड आ रहे हैं, उसको फिर जंक बॉक्स में डाल देते हैं। एनक्रिप्शन किससे संबंधित है? डेटा सुरक्षा। ये प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलने का काम करता है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट, यानी कि ऐसा कोडिंग लैंग्वेज जिसको कोई दूसरा आदमी ना समझ पाए, और फिर वापस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलने का काम डिक्रिप्शन करता है कि भाई हम भी तो पढ़ पाए, तो डेटा पढ़ने योग्य बनाना। डिजिटल सिग्नेचर किससे संबंधित है? ई सिक्योरिटी। साइबर क्राइम, इंटरनेट पर जो अपराध करते हैं वो साइबर क्राइम है। हैकर किसे कहते हैं? तो हैकर सिस्टम में अवैध प्रवेश करने वाला हैकर कहलाता है। एथिकल हैकर क्या होता है? सुरक्षा परिणाम परीक्षण करने वाला। एथिकल हैकर, देखो हैकर भी क्या करेगा हैकर भी क्या, जैसे सुनो, एक बचपन में एक कंसेप्ट सीखते थे, पता नहीं सही है कि गलत, पता नहीं। एक होती थी टोनी और एक होता था बैगा। एक टोनी बैगा, ये दोनों सिस्टम। तो एक जादू टोना करने वाली टोनी कहलाती थी, और एक ये बचाने वाला क्या बैगा। तो ऐसे बोलते थे कि दोनों एक ही प्रकार के मंत्र, ऐसे सुनी सुनाई बातें हैं बचपन में, कुछ भी लोग बोल देते थे, हम कुछ भी सुन लेते थे, कुछ भी मान लेते थे। तो बोलते थे कि दोनों सेम कोर्स करते, दोनों सेम तंत्र मंत्र यूज करते हैं, बट एक नुकसान पहुंचाने के लिए और दूसरा कुछ अच्छा काम करने के लिए, उस नुकसान से बचने के लिए। बस एथिकल हैकर भी वही है ये हैकर टोनी और एथिकल हैकर बैगा समझ लो, ठीक है। बैकअप का क्या अर्थ है? डेटा की अतिरिक्त कॉपी अलग से बना के रखते ना बैकअप। रिस्टोर का मतलब डेटा वापस लेना, रिस्टोर कर लेना। जैसे कभी कभार आप व्हाट्सएप पे डेटा डिलीट हो जाते हैं तो आप बैकअप बना के रखते हो। बैकअप मतलब कहीं ऑनलाइन कहीं से सेव है, क्लाउड में समझ लो, सेव है क्लाउड स्टोरेज में, उसका फिर आप बैकअप बना के रखें, या आपके मोबाइल में ही बैकअप बना हुआ है, आप उसको रिस्टोर करेंगे तो व्हाट्सएप के सारे डेटा सामने आते हैं। स्क्रीनशॉट मतलब स्क्रीन की फोटो, स्क्रीनशॉट। शॉर्टकट की काम तेजी से करने के लिए, जैसे कॉपी करना है तो भाई पूरा सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी दबा के, उससे अच्छा कि कंट्रोल सी दबा दो। ये शॉर्टकट की ये सब मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को मालूम है। ऑल्ट टैब पे ध्यान देना। ऑल्ट टैब का उपयोग किस लिए होता है? तो विंडो बदलने के लिए। ऑल्ट टैब किस लिए उपयोग होता है? विंडो बदलने के लिए। डिलीट की का उपयोग किसके लिए होता है? डेटा हटाने के लिए। डिलीट की का उपयोग किसके लिए होता है? डेटा हटाने के लिए। एस्केप की का उपयोग किसके लिए होता है? तो कमांड रद्द करने के लिए। 12 फंक्शन की है। F1 हेल्प के लिए होता है, F12 ज्यादातर सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। रिसाइकल बिन डिलीटेड फाइल को लगता है लेकिन आपको परमानेंट डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना होता है। डेस्कटॉप, ये सामने जो दिख रहा है ये डेस्कटॉप है, मेन स्क्रीन। आइकॉन प्रोग्राम का छोटा चित्र। कंप्यूटर में कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन भाग होता है। कर्नल हो गया, शेल हो गया, प्रोग्राम हो गए। डिवाइस ड्राइवर किसके लिए उपयोग होता है? तो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए। स्पूलिंग प्रिंटिंग प्रक्रिया से संबंधित है। स्पूलिंग एक मेमोरी का काम करता है, बफर मेमोरी का काम करता है, ठीक है। फर्मवेयर कहाँ रहता है? रोम में स्टोर्ड सॉफ्टवेयर। फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। फर्मवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर ये है जो रोम में स्टोर रहता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? जिसका सोर्स कोड खुला हो। फ्रीवेयर क्या है? तो मुफ्त सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर क्या है? परीक्षण हेतु दिया गया सॉफ्टवेयर, जैसे डेमो टाइप का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण विंडोज है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल सिस्टम मेंटेनेंस, बैकअप मैनेजर हो गया, और फाइल मैनेजर हो गया, या आप बोल सकते हो एंटीवायरस। ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण। डिस्क क्लीनअप। डिस्क फ्रेगमेंटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो हार्ड डिस्क को व्यवस्थित करने के लिए। डिस्क फ्रेगमेंटर, हार्ड डिस्क को व्यवस्थित करने के लिए। टास्क मैनेजर का उपयोग किसके लिए होता है? तो चल रहा प्रोग्राम देखने के लिए। टास्क मैनेजर चल रहा प्रोग्राम देखने के लिए। कभी कभार आप देखना कंप्यूटर हैंग मारता है, कंप्यूटर स्लो होने लग जाता है, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट दबाओगे तो टास्क मैनेजर खुल जाता है। उसमें समझ आता है कि इतने सारे प्रोग्राम एक साथ रन कर रहे हैं, तो उसको कुछ जैसे टास्क ही होते हैं, कुछ एप्लीकेशन चलते रहते हैं, वो आप बंद कर सकते हो। कुछ स्टार्टअप्स भी होते हैं, स्टार्टअप ऐप्स। स्टार्टअप ऐप्स का क्या मतलब होता है कि जैसे ही आपके कंप्यूटर चालू हुए, आपके बहुत सारे ऐप ऑटोमेटिक चलने लग जाएंगे, चालू हो जाएंगे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? स्टार्टअप ऐप्स। तो वो सब इसमें से देखने को मिल जाए। कंट्रोल पैनल किससे संबंधित? सिस्टम सेटिंग्स। क्लिपबोर्ड क्या? तो अस्थायी डेटा संग्रह। क्लिपबोर्ड, कोई डेटा आपके क्लिपबोर्ड में सेव कर दोगे तो बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई बच्चा कमेंट करता है कि सर ये प्रॉब्लम आ गया, तो अगर कोई हमारे यहाँ स्टाफ काम कर रहा है तो क्या, कॉन्टैक्ट 8770123667, इस नंबर को क्लिपबोर्ड में डाल दिया, जैसे हर किसी को वही रिप्लाई करना है तो थोड़ा टाइम बच जाता है। शॉर्टकट आइकन किसके लिए उपयोग होता है? प्रोग्राम जल्दी खोलने के लिए। फाइल एक्सटेंशन क्या दर्शाता है? फाइल का प्रकार। जैसे डॉट पीपीटी है तो भैया वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला होगा। डॉक एक्स है तो MS वर्ड का कोई फाइल होगा। TXT टेक्स्ट फाइल है। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट फाइल है। EXE का फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कार्य क्या है? तो हार्डवेयर का मैनेजमेंट करना। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS फुल फॉर्म रखना, त्वरित प्रक्रिया प्रणाली, प्रतिक्रिया प्रणाली, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ जगह ऐसा है भाई कि नैनो सेकंड का भी डिले नहीं हो सकता, नहीं दिक्कत हो जाए। एम्बेडेड सिस्टम क्या विशेष कार्य हेतु कंप्यूटर। बूट लोडर क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है। वर्चुअल मेमोरी किससे संबंधित है? रैम विस्तार से, रैम एक्सपेंशन से। पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है ना। पेजिंग क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। मल्टी थ्रेडिंग, एक साथ कई थ्रेड चलाना। ये थ्रेड क्या होता है? कोर क्या होता है? हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है? इसको मैं एक्सप्लेन किया हूँ। प्रोसेस क्या है? चल रहा प्रोग्राम। शेड्यूलर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है।
डेडलॉक किससे संबंधित है? प्रोसेस मैनेजमेंट से। किससे? प्रोसेस मैनेजमेंट से। डेडलॉक समझ लेना कंप्यूटर में कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, तो समझ लो ये बोर्ड है, बोर्ड एक प्रकार का रिसोर्स है। बोर्ड क्या है? एक प्रकार का रिसोर्स है, एक प्रोसेस है, समझ लो। अब भाई 2 क्लासेस चल रही है, लेक्चरर की भी, शिक्षक भर्ती की, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि बोर्ड कब खाली होगा, तो ये डेडलॉक का एक सिनेरियो हो गया, डेडलॉक हो गया, रिसोर्स कोई दूसरा पकड़ के रखा है, मेरा काम ही नहीं आ रहा। नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क संरचना है ना, और इसके बहुत सारे प्रकार है, जैसे स्टार टोपोलॉजी, बीच में एक हब रहेगा, सर्वर रहेगा, इससे सब लोग जुड़े रहेंगे। रिंग टोपोलॉजी में कुछ इस टाइप का सिस्टम बना रहेगा, सब आपस में ऐसे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और क्या है? बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी इस प्रकार का चलेगा, बस टोपोलॉजी है नी। ट्री वाला भी होता है, ट्री टाइप का स्ट्रक्चर अलग अलग। हब क्या है? तो नेटवर्किंग डिवाइस है। स्विच क्या करता है? इंटरनेट में हम इसको पढ़े हैं, स्विच पढ़े हैं, राउटर पढ़े हैं, मॉडेम पढ़े हैं, इसके अलावा रिपीटर पढ़े हैं, तो ये सब पढ़े हुए आप। स्विच डेटा फॉरवर्ड करने का काम करता है, राउटर नेटवर्क जोड़ने के लिए यूज करते हैं, पाथ दिखाने का काम करता है ये। मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इंटरनेट कनेक्शन से संबंधित है, जो डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करते हैं। बैंडविड्थ ये डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी बताता है। पैकेट क्या है? डेटा का छोटा भाग है, पैकेट्स डेटा छोटे छोटे, जैसे टीसीपी क्या करता है, आपको बताया था, टीसीपी आईपी सब देखे थे हम लोग, तो डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है, बस वही पैकेट्स हैं, डेटा का छोटा भाग। प्रोटोकॉल क्या है? रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज प्रोटोकॉल, संचार नियम। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, आईएसपी इंटरनेट स्टोरेज प्रोवाइडर। ईमेल का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? रे टॉमलिंसन ने किया, 1971 में किया। जिस माध्यम से इसने मैसेज भेजा, जिस नेटवर्क से मैसेज भेजा, उस नेटवर्क का नाम क्या है? ARPANET, ठीक है। ARPANET क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये एक डिफेंस एजेंसी द्वारा, अमेरिका की डिफेंस एजेंसी द्वारा तैयार किया गया नेटवर्क था, जो शुरू में 4 यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करता था। 1971 में ईमेल का आविष्कार किया गया, लेकिन 1970 में उसका फॉर्मेट रेडी 1970 में हो गया था, ठीक है, भेजा 1971 में। @email के लिए यूज करते हैं ना। अटैचमेंट किससे संबंधित है? ईमेल फाइल से। आप वो पिन, पेपर पिन टाइप का आकृति आता है, उसको दबाएंगे, अटैचमेंट लग जाता है। वेब पेज क्या है? तो इंटरनेट पेज है। वेबसाइट क्या है? वेब पेजों का समूह है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। होम पेजेस क्या है? तो वेबसाइट का मुख्य पेज होम पेज कहलाता है। हाइपर लिंक, देखो 2 चीजें, हाइपर लिंक, हाइपर टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट लिखा रहता है ना, जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया अकबर, किसी डिस्कशन हो रहा है, मुगल के अंतर्गत डिस्कशन हो रहा है, अकबर, तो जो टेक्स्ट लिखा है हाइपर टेक्स्ट, लेकिन इसके पीछे जो लिंक छुपा हुआ है वो हाइपर लिंक कहलाता है। ब्लू कलर का देखे होंगे आप लोग, है ना। इसमें क्लिक करोगे तो अकबर का वेबसाइट खुल जाएगा, समझ लो अकबर के बारे में जानकारी देने लग जाएगा, तो एक प्रकार का लिंक है। वेब सर्वर क्या होता है? वेबसाइट होस्ट करने वाला सर्वर है, होस्टिंग वेबसाइट संग्रह। डोमेन रजिस्ट्रेशन किससे संबंधित है? वेबसाइट नाम से, डोमेन रजिस्ट्रेशन है ना, वेबसाइट के नाम से, कि भैया मेरे को yogensahuclasses.com में फिक्स करना एक डोमेन चाहिए। कुकी किससे संबंधित है? वेबसाइट डेटा से, जो स्टोर करके रखता है टेम्पररी। जैसे आप, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, अमेजोन पे आप कोई शॉपिंग करने के लिए, देखिए अभी आपको पसंद नहीं, आप कार्ट में डाल के रख लिए, वो अस्थायी रूप से इसको स्टोर करके रखा कि नहीं रखा है, बस वैसे ही काम करता है कुकीज। कैश तेज डेटा एक्सेस संबंधित है। बुकमार्क वेब पेज सेव करना, बुकमार्क, दोनों में बुकमार्क होता है। बुकमार्क मतलब एक सेव करने के लिए है। जैसे किताब में भी हम पढ़ते तो उसमें भी बुकमार्क यूज होता है, कि भाई मैं 200 पेज की किताब पढ़ रहा हूँ, मैं कौन से पेज में पहुंचा हूँ, उसके लिए एक बुकमार्क वहां पे बीच में लगा दूंगा, याद रखने के लिए, तो जब भी खुले डायरेक्ट वही खुल जाएगा। वैसे ही मैं बार बार किसी वेबसाइट को एक्सेस करता हूँ, बार बार किसी फाइल को, उसको बुकमार्क कर दिए, वो खुलेगा, ठीक है। वेब पेज सेव करना। डाउनलोड क्या करना? इंटरनेट से डेटा लेना, और इंटरनेट में डेटा भेजना, वो अपलोड कहलाता है। स्प्रेडशीट एक गणना सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर है, ज्यादातर उसके लिए यूज होता है, जैसे एक्सेल हो गया। वर्कबुक एक एक्सेल फाइल है। देखो अलग अलग शीट मिलते हैं, एक्सेल शीट, उसको मिला के क्या बोलते हैं? वर्कशीट। फिर वर्कशीट का संग्रह वर्कबुक कहलाता है। एक्सेल में सम का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो भाई अलग अलग फॉर्मूला यूज होता है, सम जोड़ने के लिए, एवरेज औसत निकालने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, MIN मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, ये सब यूज होते हैं। सेल एड्रेस किसे बताता है? कॉलम और रो। जैसे मैं बोला G7, तो G कॉलम और 7वां रो, ये एड्रेस बताएगा सेल एड्रेस। रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या है? रिलेटिव, देखो 2 टाइप का रेफरेंस मिलेगा, एक रिलेटिव सेल रेफरेंस, एक एब्सोल्यूट रेफरेंस। दोनों क्या है बताता हूं मैं आपको। जैसे ये कॉलम चल रहा है, ठीक है, ये अलग अलग कॉलम है, ये A वाला, ये B वाला, ये C वाला, है ना, ये 1 2 3 4 ऐसे करके अलग अलग रो है। मान के चलो क्या किया मैं यहाँ पर 4 और ये 3, और यहाँ पर रिजल्ट दिख रहा है 7। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला डाला हुआ है, क्या फॉर्मूला डाला हुआ है कि A1 प्लस B1 ये C है, C में यहाँ पे रिजल्ट आएगा 7, ठीक है। अब मान के चलो इस फॉर्मूला को मैं कॉपी मार रहा हूँ यहाँ पर,
अगर ये रिलेटिव सेल रेफरेंस के तहत किया, रिलेटिव सेल रेफरेंस के लिए तहत किया, अब इसमें डेटा है 5 और 2, नहीं 5 और 8 कर लेते, 5 और 8, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 13। तो ये रेफरेंस लेगा, रिलेटिव सेल रेफरेंस लेगा, मतलब यहाँ पर ऑटोमेटिक ये A1 की जगह A2 आ जाएगा, B1 की जगह B2 आ जाएगा। तो ये समझ जाएगा कि भैया मेरे को ये बस थोड़ा रिलेट करना है, जैसे A1 B1 को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट चाहेगा A2 B2, यहाँ पर क्या रिजल्ट चाहेगा A3 B3, इस A4 B4 ऐसे। एब्सोल्यूट रेफरेंस मतलब क्या, यहाँ पर हम डॉलर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डॉलर टाइप के साइन को। ये क्या करता है, अगर मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट मारा A1 और B1 वाला, तो A1 और B1 4+3 7 ही रिजल्ट आएगा। ठीक, जो काम किए होंगे एक्सेल पे समझ गए होंगे, और नहीं तो बस उतना याद रखना। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है, स्लाइड सॉफ्टवेयर है, मतलब स्लाइड्स आते हैं ना अलग अलग प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो, पावर पॉइंट से रिलेटेड है, एनिमेशन, स्लाइड प्रभाव, स्लाइड इफेक्ट, एनिमेट बार बार ऐसे गुजर रहा है दिख रहा है तो एक एनिमेशन जैसा लगता है, ट्रांजिशन, स्लाइड बदलना को ट्रांजिशन बोलते हैं। टेम्पलेट किससे संबंधित है, पूर्व निर्धारित डिजाइन से। हेडर क्या है, तो हेडर देखो यहाँ पर जो बीच में मेन पेज रहेगा, टॉप 50 एमसीक्यूज लिखा हुआ, ये हेडर है। यहाँ पर नीचे कुछ डाल दिया, ये फूटर है। फिर एक एंड नोट होता है और एक फुट नोट होता है। एंड नोट और फुट नोट, किसी एक पेज के नीचे में कुछ लिखा है, कुछ नोट लिखा है, वो फुट नोट, और किसी टॉपिक के सबसे लास्ट में लिखा है, भले वो 4-5 पेज के बाद हो, वो उसको बोलेंगे एंड नोट। ठीक है, उसके अलावा मार्जिन, मार्जिन मतलब क्या होता है, स्पेस, जैसे ये यहाँ पर इतना स्पेस दिख रहा है, ये लेफ्ट मार्जिन है, यहाँ पर इतना नहीं, ये लेफ्ट मार्जिन नहीं, यहाँ पे देखो ये इतना स्पेस दिख रहा है, ये लेफ्ट मार्जिन, यहाँ पर यहाँ तक का इतना स्पेस मिलेगा आपको हमेशा, ये राइट मार्जिन। ऐसी टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन होता है, और ये वाला जो हिस्सा है सबसे लास्ट, जैसे स्पाइरल करना है कुछ वहां पे चिपकाना है उसको, तो उसको गटर मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंडस्केप, एक होता है पोर्ट्रेट। जैसे आप फोटो भी लेते हैं तो ऐसा ना, मोबाइल एक तो खड़ी करके लेते हैं कैसा, एक लैंडस्केप ले रहे हो, एक पोर्ट्रेट मोड पे ले रहे हो, बस वैसे। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन लंबवत, और ये क्षैतिज पृष्ठ। स्पेल चेक वर्तनी, स्पेलिंग चेक से रिलेटेड है। थेसरस सिनोनिम्स मिलते हैं, मिलते जुलते वर्ड्स। मेल मर्ज किससे संबंधित है, पत्र भेजने से। ट्रैक चेंजेस किससे संबंधित है, संपादन, रिकॉर्ड मतलब एडिटिंग करने से रिलेटेड है। कमेंट, समीक्षा, रिव्यू सेक्शन से रिलेटेड है। मैक्रो स्वचालित कार्य, यानी कि ऑटोमेटिक, कोई बार बार टास्क, रिपीटेड टास्क, उसको मैं मैक्रो लगा दूंगा, वो वैसे ही चलेगा। एनक्रिप्शन की सुरक्षा से है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक जैसे कई जगह रेलवे वगैरह के एग्जाम में देखना, रेलवे हो गया, बैंकिंग के एग्जाम हो गया, पूरा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है। आधार कार्ड वेरीफाई या चेंज कराने जाओगे तो बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक मतलब आपका थंब हो गया, आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए, आपके फेस रिकॉग्निशन हो गया, आईज हो गया, है ना, पहचान सकते हैं अपन। फिंगरप्रिंट स्कैनर किससे संबंधित है, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी से। फेस रिकग्निशन एआई रिलेटेड है। डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल पेमेंट। यूपीआई का पूरा नाम क्या है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। एटीएम, पहले एनी टाइम मनी ये लिख देते थे ना, एनी टाइम मनी नहीं होता है, एनी टाइम मना नहीं होता, मनी नहीं होता है, एनी टाइम मनी मतलब एटीएम नहीं होता भाई। क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रिलेटेड है। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन व्यापार, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग क्या, इंटरनेट बैंकिंग। डिजिटल वॉलेट मतलब ऑनलाइन भुगतान हेतु ऐप। फिनटेक, फिन मतलब फाइनेंशियल, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, फिनटेक वित्तीय तकनीक से रिलेटेड है। क्यूआर पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है। ई गवर्नेंस, डिजिटल सरकारी सेवा से रिलेटेड है। कंप्यूटर में रजिस्टर क्या है, सबसे छोटी मेमोरी लेकिन सबसे फास्टेस्ट मेमोरी। प्रोग्राम काउंटर सीपीयू रजिस्टर से रिलेटेड है। एक्यूमुलेटर भी एक प्रकार का रजिस्टर है। क्लॉक स्पीड किससे संबंधित है, सीपीयू के स्पीड से। वर्ड लेंथ सीपीयू की क्षमता बताता है। माइक्रो प्रोसेसर ये सीपीयू का एकीकृत इंटीग्रेटेड चिप है, आईसी। इंटेल किस प्रकार की कंपनी, एक माइक्रो प्रोसेसर निर्माता कंपनी है ना इंटेल। पेंटियम, विनोद धाम वाला याद आ रहा, पेन पकड़ के धम से पटक दिया, याद किए थे, माइक्रो प्रोसेसर। जीपीयू का पूरा नाम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक कार्ड वीडियो प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं 5 लेयर कब बताया लिली, 5 लेयर कब बताया, जब मैं अभी लास्ट, इससे पहले जब मैं एमसीक्यू की क्लास लिया, ओएसआई मॉडल की आप बात कर रहे होंगे, उसमें भी तो 7 लेयर बताया। 5 लेयर कहाँ पे बताया, मुझे एक बार बताएंगे कौन से वीडियो लेक्चर में, कहाँ पर। थोड़ा फास्ट है, ठीक है, कोई बोल रहा है थोड़ा स्लो है।
जी ठीक है, शॉर्टकट कीज मैं कुछ पेंडिंग टास्क रखा हुआ हूँ, उसको मैं कराते चलूंगा। चलो, हीट सिंक किसके लिए उपयोग करते हैं? सीपीयू ठंडा करने के लिए। फैन का उपयोग भी सिस्टम कूलिंग के लिए करते होंगे, जैसे लैपटॉप यूज करते होंगे, कंप्यूटर गर्म हो जाता है ना, तो उसके अंदर भी एक कूलर है, फैन है। पावर सप्लाई बिजली प्रदान करना काम है। एक्सपेंशन स्लॉट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, अतिरिक्त कार्ड लगाने के लिए। साउंड कार्ड ऑडियो आउटपुट से संबंधित है। नेटवर्क इंटर, पहले तो एनआईसी का फुल फॉर्म रखना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये नेटवर्क कनेक्शन के लिए यूज करता है। साटा पाटा, ये मैं आपको पोर्ट वाले में पढ़ाया हूँ, हार्ड डिस्क इंटरफेस है। पीसीआई मदरबोर्ड स्लॉट है। सीमोस, सीमोस किससे संबंधित है? बायो सेटिंग से। सीमोस का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। और सीमोस चिप या बैटरी किसके लिए यूज होता है? तो टाइम टाइम और डेट अपडेट करने के लिए। ऑप्टिकल माउस लेजर टेक्निक पर काम करता है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो प्रिंटर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मैं प्रिंटर को इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के हिसाब से बांटूं, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तीन उदाहरण इसके भैया। लाइट करके याद किए थे, लाइट, तो एल से लेजर, आई से इंकजेट, और टी से थर्मल। टी से थर्मल। इसके अलावा जो बच गया इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके अलावा जो बच गया वो क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। फिर दूसरा मैं एक उदाहरण बताया था कि उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, कि लाइन प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है। तो कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण कैसे क्या थे? सी डी डी टी करके हम याद किए थे। सी से कैरेक्टर याद रहेगा। डी डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, थर्मल। फिर लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर कोई आप लाइन मार दिया आपको तो आप गाली बक दोगे। बी सी डी के करके याद किए तो बैंड चेन और ड्रम के, ऐसी राइम करने के लिए बैंड चेन ड्रम प्रिंटर लाइन प्रिंटर है। उसके अलावा एक पेज प्रिंटर का उदाहरण था। पेज प्रिंटर मतलब लेजर प्रिंटर। ये फिर ये नीचे पूरा प्रिंटर का उदाहरण बता दिया है। फ्लैट बेड स्कैनर, ये स्कैनर का टाइप है, दस्तावेज स्कैन करने का, यानी कि डॉक्यूमेंट स्कैन करने का काम आता है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस सिलेक्टेड है। ट्रैक पैड लैपटॉप इनपुट डिवाइस है। ये बीच में मेरे ऐसे उंगली रख के ऐसा ऐसे इधर हिलाते हो, माउस जैसा काम करता है, ट्रैक पैड है। स्टाइलस, ये स्टाइलस ये है, स्टाइलस टच स्क्रीन इनपुट है, ये देखो। वेब कैम, ये वीडियो इनपुट है। हमेशा ध्यान रख, देखो कैमरा, कैमरा मतलब ऐसा लग जाता है कि कैमरा हम लोग वीडियो से रिलेट कर लेते हैं। कैमरा में वीडियो कैमरा वीडियो नहीं चलता है, वीडियो मॉनिटर में चल रहा है। कैमरा इनपुट डिवाइस है, वेब कैम इनपुट डिवाइस है, समझना। एसएसडी किस तकनीक पर आधारित है? फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक टेप एक बैकअप स्टोरेज का काम आता है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी याद है। ब्लू रे डिस्क का हाई कैपेसिटी स्टोरेज है, 25 GB से 50 GB आप स्टोर करके रख सकते हैं उसमें। रेड, रेड किससे संबंधित है? डिस्क मैनेजमेंट से, ठीक है। रेड का फुल फॉर्म आप लिख लेंगे। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक व्यापम के साइट पे आप जाके निकाल सकते हो। व्यापम के साइट से निकाल लो। मार्केट में कई किताबें आते हैं जो सॉल्ड है। जब मैं रेड का फुल फॉर्म बताने वाला था आपका, रेड लिख लेना भाई, रेड का मैं भी याद नहीं किया हूँ। मैक का फुल फॉर्म लिखना। एक मैक आएगा आगे, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मैक एड्रेस बोलते हैं, ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। 48 बिट या 64 बिट, 64 बिट वाला रहेगा। रेड का फुल फॉर्म RAID, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ठीक है, याद रहेगा।
चलो, NAS क्या है? नेटवर्क अटैच स्टोरेज। SAN क्या है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। बिट रेट किससे संबंधित है? डेटा ट्रांसफर गति से। लेटेंसी, लेटेंसी मतलब होता है देरी। लेटेंसी मतलब होता है देरी। देरी क्या? आप इसको नैनो सेकंड, एकदम पल्स ऑफ सेकंड में बना पाया सकता है ना, माइक्रो सेकंड ऐसा टाइप का। तो आप इनपुट दिए, इनपुट से आपको आउटपुट में मिलने में जो समय लगा, जो देरी हुआ, यही डिले को क्या बोलते हैं? लेटेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंसी बोलते हैं। नेटवर्क देरी। थ्रूपुट किससे संबंधित है? डेटा ट्रांसफर मात्रा से है, कि भाई एक एक यूनिट में कितने MB के भी जो भी डेटा हो, जो भी यूनिट हो, उतना मिल जाता है। बैंडविड्थ नेटवर्क कैपेसिटी से रिलेटेड है। मैक एड्रेस नेटवर्क के पहचान से है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल बताया था। ये 48 बीट का होता है, 48/64। 48 दिया रहेगा तो 48 लेना ऑप्शन में। IP एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है? नेटवर्क पहचानने के लिए। सब नेट मास्क किससे संबंधित है? नेटवर्क डिवीजन से। गेटवे नेटवर्क कनेक्शन से रिलेटेड है। इंटरनेट पर्सनल नेटवर्क। एक्सटरनेट थोड़ा सा विस्तारित निजी नेटवर्क है। क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन स्टोरेज बता दिया। डेटा सेंटर मतलब सर्वर संग्रह, सर्वर स्टोरेज। सर्वर क्या होता है? सर्विस प्रदान करने वाला कंप्यूटर। क्लाइंट जो सर्विस मांग रहा है, रिसीव कर रहा है, सेवा प्राप्त करने वाला कंप्यूटर। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है? समान, इक्वल नेटवर्क है ना, समान नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है? सर्वधारित नेटवर्क है, छोड़ दो इसको। FTP सर्वर फाइल ट्रांसफर से रिलेटेड होता है। मेल सर्वर ईमेल सर्विस है। प्रॉक्सी सर्वर ये मध्यस्थ सेवा। DNS सर्वर एक डोमेन रूपांतरण का काम करता है। वेब होस्टिंग प्रोवाइडर क्या होता है? वेबसाइट होस्ट सेवा। डेटा पैकेट नेटवर्क डेटा इकाई है। डेटा पैकेट छोटे छोटे पैकेट्स में बढ़ते हैं ना। TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये देखो, OSI मॉडल में कितनी परतें होती है? 7 परतें होती है। इसी को मैं बताया। सब कनेक्टेड है। हेलो हेलो हेलो, आ गया आवाज। अभी आ गया। हेलो। हमारी स्टाफ है भाई, 1 लाख रुपए पर वीक इनको मिलता है यही सब देखने के लिए। आवाज तो नहीं आया बोल रहे, देखो। हेलो हेलो हेलो। अब आ गया क्या? चेक करेंगे।
चलो पुराना रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बस वैसे पढ़ते गया था मैं क्वेश्चन, ठीक है, उसको आप एडजस्ट कर लेंगे। पढ़ा हूँ तो उतना आप देख सकते हो, समझ सकते हो, बहुत आप लोग समझदार हो, बहुत होशियार हो, ठीक है, तो इजीली आप कर सकते हो। अभी हम बात कर रहे थे ओएसआई मॉडल में कितने परत होते, 7। तो जो मैडम बोल रहे थे लिली मैडम, मैं 7 ही बताऊं, पिछले सेशन में भी 7 लेयर होते हैं। 7 लेयर में पहला पास है फिजिकल, 2 में 2 डाटा लिंक लेयर, तीसरा तीनों करके आपका नया नेटवर्क, चौथा में फोर्थ डाटा आ रहा है टी ट्रांसपोर्ट लेयर, 5 एस टाइप का दिखता है सेशन लेयर, 6 को प्रेजेंटेशन लेयर, वो 6 थर्ड जेंडर सेलेक्ट किए थे, कभी कभार आप उनको पैसे नहीं दोगे, 10-20 रुपए जो मांगते हैं वो प्रेजेंटेशन दे देते हैं ना, तो वहां से याद करना प्रेजेंटेशन लेयर। 7वें का एप्लीकेशन लेयर है। पहली परत क्या है, फिजिकल लेयर। अंतिम परत कौन सी, एप्लीकेशन लेयर। डेटा लिंक लेयर किससे संबंधित है, डेटा फ्रेम से। नेटवर्क लेयर रूटिंग से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्ट डेटा ट्रांसफर कंट्रोल से रिलेटेड है। सेशन लेयर कनेक्शन से रिलेटेड है। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा फॉर्मेट से रिलेटेड है। एप्लीकेशन लेयर उपयोगकर्ता इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस। अभी देखो इसको मैं ना इसी में याद करा देता हूँ, ये ओएसआई मॉडल जो है कौन किससे क्या रिलेटेड है ये समझना। सॉरी, डेटा लिंक, तो डेटा लिंक डेटा फ्रेम से रिलेटेड। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क रूटिंग से रिलेटेड। ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, डेटा ट्रांसफर होगा। सेशन कनेक्शन मैनेजमेंट, सेशन कनेक्शन राइम करता वर्ड है। प्रेजेंटेशन भाई एकदम प्रेजेंटेशन दोगे तो थोड़ा फॉर्मल वर्ड टी शर्ट पहन के जाओगे तो फॉर्मेट वहां सेलेक्ट कर लेना। एप्लीकेशन कौन यूज करता है, यूजर करता है, तो उपयोग करता है इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके याद रहोगे क्या होता है, इसका मतलब देखने के लिए आपको सीएस करना होगा, ठीक है। इधर हमारे काम करिए। HTTP किस OSI लेयर पर काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP PPR एप्लीकेशन। HTTPS किससे सुरक्षित होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर से, SSL। TLS नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड है। मेलवेयर हानिकारक सॉफ्टवेयर है। स्पाईवेयर निगरानी सॉफ्टवेयर है जो आपको देखता है कि भाई आप क्या गुल खिला रहे हो। एडवेयर विज्ञापन सॉफ्टवेयर है जिससे एड जनरेट होते हैं। रैंसमवेयर क्या करता है, डेटा लॉक कर देता है, ठीक है, फिर आपसे कुछ पैसे मांग के उसको ओपन करेगा। की लॉगर किससे रिलेटेड है, कीबोर्ड रिकॉर्डिंग से, आप कीबोर्ड में कितने बटन दबा रहे हो, क्या क्या दबा रहे हो, सब मालूम चल जाएगा। डिजिटल सर्टिफिकेट पहचान सत्यापन से रिलेटेड है। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है जैसे आपसे जो पासवर्ड पूछा जा रहा है ना कि सही यूजर है कि नहीं, वो वेरीफाई करना ही ऑथेंटिकेशन कहलाता है, ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन मतलब ऑथराइज करना, एक्सेस अनुमति देना। सही पासवर्ड डाल दिया मतलब मेरे को अब ऑथराइज कर देगा कि हाँ भाई आप यूज करो। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी शारीरिक पहचान सुरक्षा से रिलेटेड है। रेटिना स्कैन उसी से बायोमेट्रिक पहचान है। स्मार्ट होम IoT, स्मार्ट सिटी, डिजिटल टेक्निक, एज कंप्यूटिंग, डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। क्वांटम कंप्यूटिंग उन्नत कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। सुपर कंप्यूटर जटिल गणना, पैरेलल प्रोसेसिंग, तेज प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग किससे रिलेटेड है, तो साझा कंप्यूटिंग से। वर्चुअल मेमोरी क्या है, वर्चुअल मशीन एक वर्चुअल कंप्यूटर है। हाइपरवाइजर चलो ठीक है, इसको नहीं पढ़ेंगे आप। वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट है। कंटेनर टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पैकेजिंग से रिलेटेड है, इसको थोड़ा पढ़ना, ये नया है, डायरेक्ट याद कर लेना ना। डॉकर कंटेनर, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया हो जाएगा। API का फुल फॉर्म रखना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, लेकिन एक बार पढ़ लेना। ओपन AI किससे रिलेटेड है, चैट GPT किससे रिलेटेड है, मेटा AI किससे रिलेटेड है, जेमिनी किससे रिलेटेड है, सब AI से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, AI से। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट का MS वर्ड का उपयोग किसके लिए किया था, डॉक्यूमेंट टाइपिंग के लिए। वर्ड पैड वर्ड प्रोसेसर के लिए। नोट पैड टेक्स्ट फाइल के लिए। ये शॉर्टकट तो इजीली याद होंगे आपको। ABCDEFGHIU से लेके पूरा Z तक मैंने बताया हुआ है ना। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट से पहले देखना कि कैसे प्रिंट होके कैसे निकलेगा। रो कॉलम मैंने बता दिया, संख्या 16,384 कॉलम और 10,48,576 रोज। एक्सेल में चार्ट किसके लिए उपयोग होता है, डेटा ग्राफ दिखाने के लिए। काउंट संख्या गिनने के लिए है। एक्सेल में IF फंक्शन इफ किसके लिए यूज होता है, शर्त जांचने के लिए कि इफ ऐसा होगा तो अगर। वी लुकअप किससे रिलेटेड है, तो डेटा सर्च से रिलेटेड है। एक्सेल में पाइवोट टेबल किसके लिए यूज होता है, तो डेटा एनालिसिस के लिए। एक्सेल में आपको नया शीट जोड़ना है ना, एक्सेल में शीट जोड़ना है तो शिफ्ट प्लस F11 दबाओगे जुड़ जाएगा। एक्सेल में ऑटो सम का उपयोग किसके लिए होता है, स्वतः जोड़ना, ऑटो सम, ठीक, ये सिग्मा टाइप का इसका साइन रहता है। फॉर्मूला लगाना है तो भाई इक्वल टू दबाना पड़ेगा। पावर पॉइंट में स्लाइड बदलने का प्रभाव, ट्रांजिशन, ठीक है।
ये देखो पावर पॉइंट के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जुड़ गए हैं। पावर पॉइंट में टेक्स्ट प्रभाव को क्या कहते हैं? एनिमेशन कहते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो स्लाइड में डट आ रहा है, स्लाइड डुप्लीकेट, डी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी। पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की कुंजी क्या है? F5, याद रखना F5, स्लाइड शो शुरू करने का F5, ठीक है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M, ध्यान रखना न्यू नहीं होता, N नहीं होगा, Ctrl+M, नया स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M दबाते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल, जीमेल गूगल का है, आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की ईमेल सेवा है, CC/BCC आपको मैं पढ़ाया हुआ हूँ। गूगल ड्राइव किस प्रकार की सेवा है? क्लाउड स्टोरेज है गूगल ड्राइव। ड्रॉप बॉक्स किस प्रकार की सेवा है? क्लाउड स्टोरेज है। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का है। फिर सास गूगल डॉक्स का उदाहरण है, ये पढ़ चुके हैं। कीबोर्ड में अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं, ABCD करके 26, Z तक 26 होंगे। फंक्शन कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये मेरे ख्याल से इतना आप समझ पाओगे। आगे का भी इजी है, ठीक है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। 50, 60, 70 पॉइंट पढ़े हुए होंगे, उसको आप पढ़ सकते हो। माइकर, OCR, बार कोड, QR कोड, ये सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना थोड़ा सा आप मेहनत कर लेना बच्चे। 500 वन लाइनर एकदम क्विक रिवीजन के लिए VVIMP है। कल हम लोग साइंस वाला वन लाइनर कर लेंगे, ठीक। कल साइंस का वन लाइनर करा दूंगा मैं जितना हो सके। अभी गाल गला सब दर्द दे दिया। चलिए मिलते हैं कल, धन्यवाद। पाँच सौ 850 करने का नहीं, मनीष सर की क्लास नहीं, या तो अभी मनीष सर लेंगे कोई भी MCQ फॉर्मेट, या मैं लूंगा, दोनों में से कोई एक लेंगे। और अभी विधानसभा सीट भी मेरे ख्याल से अगली बार बढ़ जाएगी, ठीक है। विधानसभा सीट भी अगली बार बढ़ जाएगी, और हो सकता है कि एक विधायक प्रत्याशी के रूप में आप मुझे भी देखें, ठीक। चलिए।